If you want to be fluent in English language, so you need to learn these all words because these words can make you fluent in English. ऐसे शब्द जो अंग्रेजी में फ्लुएंट बनाते हैं, रोज बोले जाने वाले शब्द हैं, जैसे feel like प्लस V4 मन कर रहा है, started प्लस V4 शुरू किया। ऐसे कई सारे शब्द हैं जो सीखते हैं इस वीडियो में कि प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। फर्स्ट है सब्जेक्ट फील लाइक प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, जिसका हिंदी मतलब है मन कर रहा है, इच्छा कर रहा है, ऐसा कुछ होता है। इससे रिया का बाजार जाने का मन कर रहा है, रिया फील्स लाइक गोइंग टू मार्केट। ये जो फील है ये वर्ब है, तो टेंस के अनुसार इसमें एस भी लग जाएगा, जैसा भी टेंस आएगा फील्स भी होगा, फेल्ट भी होगा। तुम्हारा घर जाने का मन कर रहा है, तुम्हारा घर जाने का मन कर रहा है, दैट मीन्स कि यू फील लाइक गोइंग टू हाउस, तुम्हारा घर जाने का मन कर रहा है। मेरा खाना खाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक ईटिंग फूड। स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट आएगा, फिर फील लाइक आएगा, V4 आएगा, अदर वर्ड आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। हम लोगों को मैच खेलने का मन कर रहा है, वी फील लाइक प्लेइंग द मैच। अब यहाँ पर रहा है, तो आप यहाँ पर ये मत देखिए कि यहाँ पर एज एम आर आएगा, इसको आप गौर नहीं करिए, आप ध्यान दीजिए कि हमारा टॉपिक क्या है। फील लाइक का मतलब ही है कि मन कर रहा है, तो फील लाइक का मतलब ही है सब मन कर रहा है, इच्छा हो रहा है। यहाँ पर आप फीलिंग नहीं करेंगे, इजमार नहीं लगाएंगे। अगला है इस सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड प्लस VING प्लस अदर वर्ड, दैट मीन्स कि कोई काम करना शुरू किया। इससे तुमने पेड़ काटना शुरू किया, यू स्टार्टेड कटिंग द ट्री। प्रिया ने खाना पकाना शुरू किया, प्रिया स्टार्टेड कुकिंग फूड। मैंने अंग्रेजी बोलना शुरू किया, आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। यहाँ पर स्टार्टेड जो शब्द है इसके साथ जो वर्ब आएगा वो VING में आएगा, मतलब वैसे वर्ब जिसमें ING लगा हुआ हो। रोहित ने अपना काम करना शुरू किया, तो रोहित स्टार्टेड डूइंग दिस वर्क, या हिज वर्क मीन्स अपना काम, रोहित का अपना काम। तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस यू कैन मेक बिकॉज दिस वर्ड इज वेरी अमेजिंग फॉर यू। अगला है सब्जेक्ट प्लस बिगेन टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, दैट मीन्स कि कोई काम करने लगा, ऐसा कुछ मीनिंग है। इससे वो हंसने लगा, ही बिगेन टू लाफ। तुम गाली देने लगा, यू बिगेन टू अब्यूज। हम लोग किताब पढ़ने लगे, वी बिगेन टू रीड द बुक। जब भी कोई भी एक्टिविटी होता है उसके बाद आप कोई काम करने लगे, जैसे कि वो गिरा और रोने लगा, जैसे कि मैं उससे देखकर हंसने लगा, तो वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग किताब पढ़ने लगे, तो वी बिगन टू रीड द बुक। तुम्हारा भाई कपड़े खरीदने लगा, योर ब्रदर बिगन टू बाय क्लॉथ्स। तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे जो शब्द है हमारा वो है सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यू टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, मतलब कोई काम करना जारी रखा। रमेश उससे मिलना जारी रखा, मतलब कोई काम करना कंटिन्यू रखा, तो रमेश कंटिन्यू टू मीट हिम। हम लोग काम करना जारी रखे, वी कंटिन्यू टू वर्क। मैंने अंग्रेजी में बात करना जारी रखा, वी अब मैंने, तो यहाँ पर हो जाएगा आई कंटिन्यू टू टॉक इन इंग्लिश। मैंने अंग्रेजी में बात करना जारी रखा, दैट इज व्हाई आई लर्नड इंग्लिश एंड आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज आई कंटिन्यू टू टॉक। तो वो स्कूल जाना जारी रखा, he continued to go to school, that is why he got a good job। इस तरीके से आप कोई भी एक्टिविटी, आप कोई भी सेंटेंस आगे जोड़ सकते हैं, ताकि वो सेंटेंस आपको दिमाग में आ जाए, दिमाग में छप जाए, कि पता चलेगा किस सिचुएशन में प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड होगा, मतलब कि कोई काम करना चाहा, कोई काम करने की इच्छा हुआ। इसे उसने उसे पीटना चाहा लेकिन पीट नहीं पाया, he wanted to beat him। मैंने उसे समझाना चाहा, लेकिन समझाना चाहा मैंने कोशिश भी किया, but he did not understand me, he did not understand the topic, the situation, the matter। इस तरीके से बोल सकते हैं। I wanted to make him understand। रवि ने अंग्रेजी सीखना चाहा लेकिन नहीं सीख पाया, तो रवि wanted to learn English। तुमने एक बाइक खरीदना चाहा,
यू वांटेड टू परचेज अ बाइक। तो इससे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अगला है सब्जेक्ट प्लस वांट नथिंग बट प्लस वी फोर प्लस अदर वर्ड, मतलब चाहता बल्कि। अब सेंटेंस में प्रयोग कैसे होगा, वो पैसे के बजाय कुछ नहीं चाहता है। ही वॉन्ट्स नथिंग, वो कुछ नहीं चाहता है, बट मनी, यहाँ पर जो बट का मतलब है ना, वो बट का मतलब है बल्कि। बल्कि मनी मतलब वो पैसे के अलावा, बल्कि या के अलावे। इसका मीनिंग कुछ इस प्रकार से भी है, के अलावे, किसके अलावे, पैसे के अलावे। तुम बाइक के बजाय कुछ नहीं चाहते हो, तो के अलावे या के बजाय बोला जाए, ये सब मीनिंग आता है जब भी आप हिंदी में बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में आप इस तरीके से बनाएंगे, यू वांट नथिंग बट बाइक। हम लोग मैच खेलने के बजाय अभी कुछ नहीं चाहते हैं, तो वी वांट नथिंग, हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं, बट प्लेइंग क्रिकेट नाउ, अभी क्रिकेट खेलने के बजाय। तो रेशम परीक्षा पास करने के बजाय कुछ नहीं चाहती है, तो रेशम वांट्स नथिंग, रेशम कुछ नहीं चाहती है, बट पासिंग द एग्जाम, परीक्षा पास करने के बजाय। ऐसे प्रयोग करते हैं। अगला है सब्जेक्ट प्लस एचएमआर प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस वी फोर, इसके बाद अदर वर्ड, मीन्स की कोई काम करने की आदत है, चाहे वो कोई नशा का हो, कोई भी काम का हो। इस तरीके से हम लोगों को सुबह में टहलने की आदत है, तो कैसे बोलेंगे, वी आर इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग इन द मॉर्निंग। जो भी काम होगा वो वी फोर से दिखा देंगे। तुम्हें सिगरेट पीने की आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग सिगरेट। मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। रवि को शराब पीने की आदत है, रवि इज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाइन। अगला जो शब्द है वो है सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस विलिंग टू वी वन ऑब्जेक्ट, मीन्स कोई काम करने की इच्छा है। इससे मेरा चाय पीने की इच्छा है, कैसे बोलेंगे, आई एम विलिंग टू टेक टी। उसका पानी पीने की इच्छा है, ही इज विलिंग टू ड्रिंक वाटर। रवि का वहां जाने की इच्छा है, रवि इज विलिंग टू गो देयर। इससे बोल सकते हैं हम लोगों को मैच खेलने की इच्छा है, तो वी आर विलिंग टू प्ले द मैच। तो इसका प्रयोग करेंगे, मतलब विलिंग टू के बाद वी वन लाएंगे और विलिंग टू से पहले इजएमआर लाएंगे, क्योंकि इच्छा है, ये सेंटेंस प्रेजेंट में। सब्जेक्ट प्लस वॉज योर प्लस विलिंग टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, इच्छा थी, मतलब इजएमआर रहेगा तो इच्छा है, वॉज वर रहेगा तो इच्छा थी या था। प्रिया का खाना खाने की इच्छा थी, प्रिया वॉज विलिंग टू ईट द फूड। तुम लोगों को अंग्रेजी सीखने की इच्छा थी, तो यू वर विलिंग टू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पर वर हो गया, क्योंकि सेंटेंस में जैसा भी टेंस रहेगा उसके अनुसार बनेगा। मेरे भाई का किताब खरीदने की इच्छा थी, माई ब्रदर वॉज विलिंग टू बाय द बुक। सुमन का फोन लेने की इच्छा थी, सुमन वॉज विलिंग टू टेक अ फोन। तो इससे ही आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला है सब्जेक्ट प्लस फेल्ट लाइक प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, जो बताता है कि कोई काम करने का मन था, जैसे उसका पैसे मांगने का मन कर रहा था, कोई काम करने का मन कर रहा था। He felt like asking for money. Ask for का मतलब होता है मांगना, जो एक फ्रेजल वर्ब है। सुरेश का उसके साथ दिल्ली जाने का मन कर रहा था, सुरेश फेल्ट लाइक गोइंग टू दिल्ली विद हिम। अब यहाँ पर आप देख लेंगे कि कोई काम करने का मन कर रहा था, तो यहाँ पर वॉज वर आएगा और इसके साथ तो वी फोर आएगा, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आपको यहाँ पर हिंदी नहीं देखना है, सेंटेंस में टॉपिक देखना है कि टॉपिक का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, और उसके अनुसार समझना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो आप टेंस को लेके फिरेंगे और कई सारे सेंटेंसेस में आपको डाउट हो जाएगा। फिर तुम्हारा बाजार में कपड़े खरीदने का मन कर रहा था, यू फेल्ट लाइक बाइंग क्लॉथ्स इन द मार्केट। सुरेश का पहाड़ पर चढ़ने का मन कर रहा था, सुरेश फेल्ट लाइक क्लाइंबिंग अप द माउंटेन। इस तरीके से आपको बोल सकते हैं क्लाइंबिंग अप द माउंटेन या ऑन द माउंटेन, लेकिन अप बेटर रहेगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हैविंग प्लस विथ थ्री, जो बताता है कोई काम करने पर, जैसे हैविंग प्लस विथ थ्री बताएगा कोई काम करके या कोई काम करने के बाद। पत्र लिखने के बाद वो मेरे पास आया, हैविंग रिटन अ लेटर। देखिए हैविंग के साथ विथ थ्री, इसके बाद ऑब्जेक्ट भी आ गया, तो इसका मीनिंग हो गया हैविंग रिटन अ लेटर मतलब पत्र लिखने के बाद। पत्र लिखने के बाद ही केम टू मी, वो मेरे पास आया। खाना पकाने के बाद वो अपना काम कर रही थी,
हैविंग कुक्ड फूड, खाना पकाने के बाद या खाना पका करके, सी वॉज डूइंग हर वर्क, वो अपना काम कर रही थी। नहाने के बाद मैं बाजार गया था। हैविंग टेकन अ बाथ आई वेंट टू मार्केट, खाना खाकर अमन ऑफिस गया। हैविंग ईटन फूड, खाना खाकर अमन वेंट टू ऑफिस, अमन ऑफिस गया। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं हैविंग प्लस V3 से। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो मीनिंग देगा कोई काम कर या करके। बाय के साथ आप V4 लगाएंगे जो मीनिंग देगा कुछ इस तरीके से, इससे खुशबू खाना पकाकर पैसे कमाती है, तो खुशबू अर्न्स मनी बाय कुकिंग फूड। मैं बता दूं कि इसका प्रयोग तब करते हैं जब आप प्रोफेशन के तौर पर कोई भी काम करते हैं, तो वहां पर आप इसका प्रयोग करते हैं। वो मेहनत करके नौकरी लिया है। He has got a job by working hard. रोहित बाजार से लाकर सब्जी तुम्हें दिया, तो रोहित gave you vegetables by bringing from market. अमन साइकिल चलाकर बाजार जाता है। अमन goes to market by riding a bicycle. यहाँ पर बाजार जाता है कोई काम करके, तो यहाँ पर इससे काट कर क्या बोल सकते हैं कि कोई काम करके। तो बाय कैसे करके, तो राइडिंग अ बाइसिकल वो क्या करता है, तो आप बोल सकते हैं पैसे कमाता है। वो साइकिल से कोई बिजनेस करता है, जैसे कि वो आइसक्रीम बेचता है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा जो मीनिंग देगा कोई काम करना होगा या कोई काम करना पड़ेगा। तुम्हें अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, रवि को दिन भर काम करना पड़ेगा। रवि विल हैव टू वर्क द होल डे, हम लोगों को उसका मदद करना होगा। वी विल हैव टू हेल्प हिम। अब इसका सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि जब भी आपको मजबूरी दिखाना हो कि आने वाले समय में कोई भी मजबूरी है जो कि आपको कोई काम करना पड़ेगा या होगा, तो उसमें आप इस स्ट्रक्चर का, इस सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। पल्लवी को आज खाना पकाना पड़ेगा, दैट मीन्स कि इट्स मॉर्निंग नाउ एंड यू विल हैव टू कुक द फूड इन द इवनिंग। ऐसे आप बोल सकते हैं, तो पल्लवी विल हैव टू कुक फूड टुडे। अगला है देयर हैज टू बी, जो बताता है जरूरी है। कैसे बनाते हैं, जैसे कि मेरे गांव में अच्छे अस्पताल की जरूरी है, तो कैसे बोलेंगे, देयर हैज टू बी अ गुड हॉस्पिटल इन माय विलेज। यहाँ पर हैज टू बी मतलब जरूरी है किस चीजों का, तो जो भी चीजों का जरूरी है उससे आप लगा सकते हैं। इस स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे तो सेंटेंस बड़े आसानी से बन जाएगा। मेरे गांव में अच्छे स्कूल की जरूरत है, ये जरूरी है, तो देयर हैज टू बी अ गुड स्कूल इन माय विलेज। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आप बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।